अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मुबशिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमएस मैथमेटिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास की न्यू बुक मैथ को। लेक्चर नंबर आज का जो है हमारा 1 होने जा रहा है। तो यूजुअली जब आप एक वीडियोस या लेक्चर वगैरह को देख रहे होते हैं, लुक आउट कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर वो लेक्चर्स वीडियोस अगर वो इंटरेस्टिंग हो, अमेजिंगफुल हो, तो उसमें हमें टाइम्स का पता ही नहीं चलता कि टाइम गुजर जाता है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि आपके लिए इस तरह का लेक्चर बनाऊं, इस तरह की वीडियोस बनाऊं, ताकि आपको वक्त का, टाइम का पता ही नहीं चले और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। तो हमारे लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। जो हो रहे हैं परेशान कॉम्प्लेक्स नंबर से, अब नहीं होंगे परेशान, क्योंकि मैं इसको इंतहाई बनाने वाला हूं आसान। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी की शुरुआत करते हैं इस चैप्टर्स के नेम से, इसके यूनिट नंबर 1 के नेम से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर्स का नेम क्या है? कॉम्प्लेक्स। एक वर्ड्स यूज हुआ है कॉम्प्लेक्स। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस वर्ड्स को हम यूज करते हैं, इस वर्ड्स को यूज कर रहे होते हैं कि यार मैं ना बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंस गया हूं। क्या हो गया हूं? बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मैं उसके अंदर फंस चुका हूं, मैं कॉलेजेस की क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रहा हूं। क्या इस चैप्टर का जो नेम है वो मुश्किल नंबर्स है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक और इसका मतलब है, एक दूसरा हम इसके लिए मतलब यूज करते हैं, दो अलग अलग नंबर्स को, दो अलग अलग तरह के नंबर्स को हम कंबाइन करते हैं। कंबाइन का एक वर्ड यूज होता है। किसका वर्ड यूज होता है? कंबाइन का। कंबाइन का एक वर्ड यूज होता है। दो अलग अलग तरह के हम क्या लेते हैं? नंबर्स लेते हैं। तो उसमें क्या करते हैं? उन दो नंबर्स को अलग अलग तरह के हम उनको जोड़ देते हैं। अब 9th या 10th क्लास के अंदर कुछ नंबर्स पढ़ चुके हैं, अब मैं उसको कंप्लीटली 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या ये वाले नंबर्स आपने पढ़े हुए हैं और आपके माइंड में हैं अभी तक। तो हमने कौन कौन से नंबर अब तक पढ़ रखे हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं वो नंबर्स हमने पढ़ रखे हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इसमें पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, प्राइम नंबर, इसके अलावा को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। हम कौन कौन से नंबर्स पढ़ चुके हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, कंपोजिट नंबर और इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ये 9th और 10th क्लास के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या करते थे? इन नंबर्स को, सारे कंप्लीटली नंबर्स को हम एक नेम देते थे। किस चीज का नेम देते थे? हम इसको कंप्लीटली नंबर्स को हम एक नेम देते थे। उसको क्या नेम देते थे? रियल नंबर्स। हम इनको क्या कहते थे? ये कंप्लीटली जो है नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, रैशनल है, चाहे वो इरेशनल नंबर्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स।
क्या है, रियल नंबर्स। तो अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से आएंगे? तो मैंने आपको बताया कि कंबाइन एक वर्ड्स यूज करते हैं, इसका मतलब कंबाइन दो चीज, दो अलग अलग नंबर्स, दो अलग अलग तरह के हम नंबर्स क्या करते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं। एक तो हम क्या करते हैं, रियल में से कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स हम क्या करते हैं, एक रियल नंबर्स में से एक में इस तरह का एक शेप बना देता हूं। हम क्या करते हैं, एक के अंदर रियल नंबर में से कोई भी नंबर उठा सकते हैं। आप रैशनल नंबर उठा सकते हैं, 3/4, 5/3। रैशनल नंबर्स में से कोई भी आप नंबर्स उठा सकते हैं, रैशनल नंबर से उठा सकते हैं, कंपोजिट नंबर्स में से उठा सकते हैं, और इंटीजर्स में से नेगेटिव इंटीजर, रैशनल नंबर, इसके अलावा नेचुरल और होल नंबर के सेट में से आप नंबर्स को क्या कर सकते हैं, रियल नंबर के सेट में लिख सकते हैं। अब कंबाइन दूसरा नंबर जो इसके साथ कंबाइन होगा वो कौन सा नंबर होगा? अब थोड़ा सा माइंड में सोचे, रियल्स का, रियल नंबर, हकीकत में ये नंबर्स हैं। अब इसकी उलट क्या होगा, इमेजिनेशन। क्या होगा, इमेजिनेशन। कि कोई नंबर्स हैं जो हमारे इमेजिनेशन के अंदर से हैं, वो कौन से नंबर्स हैं? रैशनल नंबर्स तो नहीं है, ना इरेशनल नंबर है, ना हमारे पास कंपोजिट नंबर है। वो कौन से नंबर्स हैं? क्या हमने 9th या 11th क्लास के अंदर इसको पढ़ा है? जी हाँ, आप 9th और 11th क्लास के अंदर भी इसको पढ़ चुके हैं। किस तरह पढ़ चुके हैं? आपने पढ़ा होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप इस चैप्टर में क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक डिस्क्रीमेंट लेते थे, डी लेते थे। वो क्या होता था, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता था, बी का स्क्वायर। अगर वो लेस है, क्या है, लेस है, छोटा है किससे, 0 से, तो वो हमारे पास कौन सा नंबर बनता था, इमेजिनरी नंबर बनता था। कौन से नंबर्स बनते थे, वो नंबर्स इमेजिनरी नंबर बनते थे। अगर होता था ग्रेटर देन, या इस तरह सी से जो बड़ा हो जाता था, सी ग्रेटर होता था, वो उसमें एक रियल और एक इमेजिनरी नंबर आते, या टू हमारे पास दो रियल नंबर्स ही आते थे। इस तरह के हम 10th क्लास के अंदर इसको पढ़ चुके हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूं, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं एक डिस्क्रीमेंट लेता हूं, हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले के डी में लेता हूं, डी। अब बी क्या हमारे पास, बी तो 0 है, बी तो है नहीं, क्या हमारे पास बी तो है ही नहीं, तो बी क्या आएगा, 0 आएगा, -4। ए क्या हमारे पास, ए हमारे पास है कोफिशिएंट इसका 1 है, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। और आपके पास सी क्या है, सी एक कांस्टेंट नंबर होता है, ये वाला क्या है, कांस्टेंट आपके पास क्या है, 1 है। आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास डी कितना आएगा, -1। ये क्या है, आपके पास इमेजिनरी नंबर है। क्या आपके पास है, ये एक इमेजिनरी नंबर आता था। ये हम 10th क्लास के अंदर इसको पढ़ चुके हैं, इससे आप खबरदार हैं, बाखबर हैं इस नंबर से। तो क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक इमेजिनरी नंबर पुट करते हैं। कौन सा नंबर पुट करते हैं, इमेजिनरी। और रियल नंबर्स प्लस कंबाइन करते हैं इमेजिनरी नंबर, तो क्या बन जाता है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं।
हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो किस तरह की होती है, ए प्लस अयोटा बी। क्या होती है, ए प्लस अयोटा बी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, कॉम्प्लेक्स की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें क्या होता है, ये रियल पार्ट है हमारे पास, रियल है, और ये भी हमारे पास क्या होता है, रियल होते हैं। और ये क्या हमारे पास अयोटा जो है क्या है, हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल के तहत समझाने जा रहा हूं। मैं सिंपल क्या लेता हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूं। क्या लेता हूं, जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ी, बार बार इसको डिस्कस किया हुआ है। मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूं, एक्स का स्क्वायर प्लस 1, या आपकी 11th क्लास की बुक के अंदर एन का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दी गई है सिंपल। आपने क्या करना है, एन का स्क्वायर वहीं का वहीं रहने दें, और ये प्लस क्या है उधर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। ये क्या है हमारे पास, माइनस, क्या है हमारे पास, -1। अब दोनों तरफ बोथ साइड क्या ले लें, स्क्वायर रूट लें। बोथ साइड आप स्क्वायर रूट लेंगे, -1 क्या बन जाएगा। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट, ये 9th क्लास और 9th और 10th क्लास के अंदर हम इसको पढ़ चुके हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या कर देते थे, हम कैंसिल कर देते थे। अब हमारे पास क्या बचेगा, b इज इक्वल टू n इज इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। अब हम लिखते हैं कि n इक्वल किसके है, n इज इक्वल टू अयोटा के। क्या लिखते हैं हम, n इज इक्वल टू अयोटा। क्या लिख देते हैं, n इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, अयोटा के इक्वल है। लिखें अयोटा इज इक्वल टू -1। अब अयोटा किसके इक्वल है, माइनस, अयोटा किसके, स्क्वायर रूट -1 के इक्वल है। अब अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, क्वेश्चन के अंदर यही वाली चीज डिस्कस होने जा रही है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब बोथ साइड फिर आप क्या करें, स्क्वायर ले लें। क्या ले लें, बोथ साइड पे आप स्क्वायर ले लें, बोथ साइड पे आप क्या लें, स्क्वायर लें। तो ये अयोटा का स्क्वायर, अब ये क्या बन जाएगा, -1, क्या बन जाएगा, -1 का स्क्वायर रूट, और होल का क्या ले लें, स्क्वायर लेंगे, तो ये इससे कैंसल हो जाएगा। अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, -1। ये भी आपके एक्सरसाइज 1.1 के अंदर कंप्लीटली इसको क्वेश्चन के अंदर इसको यूज करेंगे, और ये आपके एमसीक्यूज के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज के अंदर भी पूछे जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब सिंपली हमें जो है इमेजिनरी नंबर्स भी मालूम हो गए हैं कि किस तरह के नंबर्स होते हैं हमारे पास। अगर अयोटा फॉर्म यूज होती है, कौन सी, अयोटा फॉर्म, कुछ नंबर्स, कौन से नंबर्स कंबाइन करते हैं किस नंबर्स को, रियल्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स को, वो क्या बन जाते हैं हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हुआ ना आपका टॉपिक जो है आसान और इंटरेस्टिंग किस्म का। अब एक्सरसाइज के अंदर आपने सिंपल क्या करना है, बिल्कुल इन नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐड कर देना है, रियल नंबर्स को सॉरी इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के अंदर ऐड कर देना है, और रियल नंबर्स को रियल नंबर्स के अंदर ऐड कर देना है। और इसके बाद सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट कर दें रियल नंबर्स को रियल में, और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो किस तरह का, मैं एक सिंपल एग्जांपल के तहत आपको समझा देता हूं मेरे बच्चों। जैसा कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास क्या है, कुछ नंबर्स हैं 2 + 3 अयोटा प्लस 3 + 4 अयोटा। हम 4 अयोटा भी लिख सकते हैं या अयोटा 4 भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। अब हमने क्या करना है, इनको एडिट करना है। सिंपल आप क्या करें, 2 +
3 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा, या आयोटा 4 या 3 आयोटा। अब आप क्या करें, ये रियल वाली रियल में ऐड कर दें, रियल नंबर्स के साथ ऐड करें, और इमेजिनरी नंबर को जो हम इमेजिन करते हैं उनको आपस में ऐड कर दें। अब हम किस तरह करते हैं, सिंपली आपने क्या करना है, इमेजिनरी 2 प्लस 3 हम इनको ऐड करते हैं, इसके अलावा 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा। अब देखें, अब इसमें क्या करना है आपने, सिंपली और कुछ भी नहीं करना, इतने आसान और अमेजिंग किस्म के क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी हैं। इस हमने क्या करना है, 2 प्लस 3 ऐड ही तो करना है, और तो कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। इस एक्सरसाइज के अंदर सिंपल क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं होंगे। आपने क्या करना है, 2 प्लस 5 बन जाएगा, और ये 3 और प्लस 4 कितना बन जाएगा, 7। अब आयोटा हम क्या कर लेंगे, कॉमन लें, या कोफिशिएंट को हम ऐड करते हैं, इसके क्या है, कोफिशिएंट है, और इस आयोटा को हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 7 और इसके साथ आयोटा को हमने कॉमन लिया था, 5 प्लस 7 आयोटा। ये आपके पास आपका आंसर आएगा। आपने सिंपल यही करना है। अगर सब्ट्रैक्शन में आता है तो आपने सिंपल क्या करना है, बस सिंपल इसमें अगर क्या आता है आपके पास सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन यूज होता है, तो आपने रियल नंबर्स को रियल नंबर्स में ऐड करें और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करते हैं।